हाय गाइस, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन लाइक्स सॉल्विंग z की पावर n इक्वल टू z0। दिस टाइप के इक्वेशन हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना होता है, और यहीं से आप लोग क्यूब रूट ऑफ इनिटी ये सब सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर n 1 हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसमें z इक्वल टू z0 ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। n 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, n 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप वन जो आपका z0 है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। z0 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है, z0 कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले z0 किसमें कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आता है तो आप कोई अच्छे बुक प्रिफर करो या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो। अब सेकेंड, अब z की पावर n इक्वल टू लेट अस समथिंग z0 इज r e की पावर आयोटा थीटा। कोई भी जनरल पॉइंट मान लो z0 इक्वल टू क्या है, r e की पावर आयोटा थीटा। अब क्या करो, थर्ड स्टेप में, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि ऐड 2k पाई इन आर्गुमेंट जैसे थीटा को हम चेंज किसमें करेंगे, थीटा प्लस 2k पाई। थीटा को हमने किसमें चेंज कर दिया, थीटा प्लस 2k पाई। यहाँ पे k क्या है, कि आपका इंटीजर है, k बिलोंग्स टू k इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 डॉट 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 n माइनस 1। अब देखो होता क्या है कि अगर पावर n है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, n। और n में कितने रूट्स आएंगे, n। तो उस रूट्स को हम लोग कैसे वेरी करा सकते हैं, k इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 n माइनस 1 तक रखेंगे तो टोटल कितने काउंट हुए हैं, n। कितने काउंट हुए, n। ठीक है, तो इसके बाद आपका फोर्थ में क्या बनेगा, z की पावर n इक्वल टू रेडियस e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। क्या किया गया, सिंपली आपका थीटा में आर्गुमेंट में आपका 2k पाई ऐड हो गया। इसके बाद अब z इक्वल टू, अभी n उधर जाएगा, इधर पावर में तो उधर क्या हो जाएगा, रूट में। तो r की पावर, अब ये इधर पावर में n है, उधर जाएगा तो 1 अपॉन n हो जाएगा। e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई के पावर 1 अपॉन n। दोनों साइड में अगर इधर पावर n उधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, उधर भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। अब z इक्वल टू r 1 अपॉन n e की पावर आयोटा। अब ये पावर को पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है। यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा बाई n प्लस 2k पाई अपॉन n। देखो पावर का पावर तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो थीटा से 1 अपॉन n मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, थीटा अपॉन n। और 2k पाई से अगर 1 अपॉन n मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 2k पाई अपॉन n। यहाँ पे k क्या है आपको पता है, k इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1। यहाँ तक आप क्या लेंगे, k। ठीक है, इसके बाद आप किसको वेरी कराओगे, k को वेरी कराओगे कहां तक, n माइनस 1 तक, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स तक। जैसे जैसे वेरी कराओगे आपका z का वैल्यू निकलता चला जाएगा और वही आपका आंसर भी होगा। ठीक है ना, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है यहाँ तक। और जैसे z इक्वल टू r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा थीटा अपॉन n प्लस 2k पाई अपॉन n, ये है, ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
के इक्वल टू 0 रखो, के इक्वल टू 0 रखो, जेड इक्वल टू क्या आएगा, मान लो रूट 1 जेड नॉट इक्वल टू क्या आएगा, आर के पावर 1 अपॉन एन ई के पावर 8 थीटा अपॉन एन, और यहाँ पे के जैसे 0 रखोगे ये क्या हो गया 0। तो फर्स्ट रूट उसका क्या आ सकता है, या फिर के इक्वल टू 0 क्या आया, आर 1 अपॉन आर के पावर 1 अपॉन एन ई आयोटा थीटा अपॉन एन। सेकंड थिंग, अब के इक्वल टू 1 रखो, के 1 रखो तो क्या आएगा z1 मान लो। बहुत सारे रूट्स आएंगे तो हमने ऐसे नॉर्म देते जा रहे हैं, जैसे के इक्वल टू 0 पर रखा तो z0 मान लिया, के इक्वल टू 1 पर रखा तो z1 मान लिया, ठीक है। के इक्वल टू 2 पर रखेंगे तो z2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो z1 क्या आया, r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा, अब देखो यहाँ पे रखना है थीटा अपॉन n रहेगा प्लस 2 के पाई अपॉन n, तो के की जगह कितना किया 1, 2 पाई अपॉन n, ये आपका यहाँ से आता है क्या आएगा 0। ऐसे हम लोग कितने रूट्स निकाल सकते हैं, n रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। k इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी रखना है रख करके हर एक रूट्स निकालेंगे। एक चीज देखना उसमें सभी में ये जो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी भी रूट का, z नॉट इक्वल टू r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा थीटा अपॉन, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका उसका आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर भी देखो ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ये आपका क्या हुआ आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। अब सुनो, इसके लिए भी r की पावर 1 अपॉन n, z1 के लिए भी r की पावर 1 अपॉन n, ऐसे z2 के लिए अगर k इक्वल टू 2 रखते रहो तो z2 जो आएगा r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा थीटा ओवर n प्लस, अब देखो क्या हो रहा है, k की जगह हमने क्या रखा 2, कितना आएगा 4 पाई अपॉन n, क्या आएगा 4 पाई अपॉन n। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इसके रूट्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड सेम मिला है, r के पावर 1 अपॉन n मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और बस किसमें डिफरेंस है आर्गुमेंट में, इसमें डिफरेंस है आर्गुमेंट, इसमें थीटा अपॉन n है, इसमें थीटा अपॉन n प्लस 2 पाई अपॉन n, इसमें थीटा अपॉन n प्लस 4 पाई अपॉन n। किसमें से डिफरेंस आ रहा है आपका आर्गुमेंट, बाकी मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। समझ आया, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब कि जो भी रूट्स आएंगे उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा सेम, जो भी रूट्स आएंगे उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा सेम। ओके क्लियर हुआ, इसको देखो। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हुआ क्या, एक्चुअली साइड नोड से क्या हुआ, ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम हुआ, तो ये आपका आर1 प्लेन है, ये आपका आर1 प्लेन है, ये आपका ऑरिजिन है, ये आप सबको पता है रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ठीक है। अब हम Z1 को प्लॉट करेंगे, Z0 को भी प्लॉट करेंगे, Z2 को भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। मान लो Z0 आपका इधर ही है, इधर ही है Z0, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Z0 का, r के पावर 1 अपॉन n, कितना होगा r के पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये मैग्नीट्यूड कितना है r के पावर 1 अपॉन n, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट कितना है इसका थीटा अपॉन n, आर्गुमेंट कितना है थीटा अपॉन n। इसके बाद Z1 को प्लॉट करेंगे, Z1 को प्लॉट कहाँ करेंगे, यहाँ पे Z1 इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा r की पावर 1 अपॉन n, लेकिन इसमें क्या है चेंज किसमें है, ओनली चेंज इन एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में चेंज है, कितने चेंज है, इसमें थीटा अपॉन n है, इसमें थीटा अपॉन प्लस 2 पाई अपॉन n, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, एक में है आपका थीटा अपॉन n
एक में थीटा अपॉन n प्लस 2 पाई अपॉन n, चेंज कितना हुआ 2 पाई अपॉन n, कितना हुआ चेंज एम्पलीट्यूड में, ये आपका होगा 2 पाई ओवर n, ये आपका क्या है पाई ओवर n। ऐसे मान लो आपको Z3 को ड्रा करना पड़ा, Z2 को सॉरी, तो Z2 में ये कितना होगा, देखो Z1 और Z2 में कितना एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है 2 पाई अपॉन n, इसमें क्या है 4 पाई अपॉन n, तो दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n। लेकिन क्या सेम है दोनों में, मैग्नीट्यूड, तीनों रूट्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, कितना r की पावर 1 अपॉन n, r की पावर 1 अपॉन n, लेकिन उनके दोनों जो रूट्स आए उनके बीच का एंगल कितना है 2 पाई अपॉन n, यानी दोनों के आर्गुमेंट में जो डिफरेंस है कितना है 2 पाई ओवर n, लेकिन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, दोनों किस पे लाई कर रहे हैं सर्कल, तभी तो मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, सेंटर से, सेंटर से मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब कि सारे रूट्स किस पे लाई कर रहे हैं सर्कल पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, सारे रूट्स किस पे लाई कर रहे हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट में क्या होगा कि अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको z की पावर n इक्वल टू z नॉट, इस टाइप के इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एक प्रोसीजर हुआ, इसके रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सबसे पहले देखो रूट्स लाइज ऑन circumference of circle having radius। इसके बाद और भी एक बात सुन लो, ये जैसे आपने k इक्वल टू 0 रखा तो z नॉट आया, वैसे k इक्वल टू n माइनस 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा zn आएगा, और इधर भी अगर z इक्वल टू k इक्वल टू n माइनस 2 रखोगे तो क्या आएगा zn माइनस 1, zn माइनस 1। ये एक चीज देखो ये सब सिमेट्रिकली अबाउट रियल एक्सिस, देखो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो रूट्स लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सिमेट्रिकली, having radius कितना है r के पावर 1 अपॉन n, जो कि मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, having radius r के पावर 1 अपॉन n, ब्रैकेट में लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ रूट्स। और सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकेंड पॉइंट उनके बीच का डिफरेंस कितना है, एंगल डिफरेंस कितना है दो रूट्स का 2 पाई ओवर n, ठीक है, दैट मींस एंगल डिफरेंस क्या है बोल सकते हो, आर्गुमेंट डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज 2 पाई ओवर n, दो रूट्स के बीच एंगल का डिफरेंस कितना होगा 2 पाई ओवर n। वो यहाँ पर रूट्स कहाँ अप्लाई करेंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस अप्लाई करेंगे, उसका रेडियस क्या होगा r की पावर 1 अपॉन n, और सिमेट्रिकली लाइज करेंगे, जैसे जैसे आप k का वैल्यू रखते जाएंगे वैसे जैसे आप देखेंगे जिस तरह का आपका सेम इस साइड बनेगा रूट्स का पोजीशन का सेम जिस इस साइड बनेगा सेम नीचे भी बनेगा, ठीक है, जैसे ऊपर बनेगा वैसे क्या बनेगा नीचे भी बनेगा। इसका मतलब रूट्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सिमेट्रिकली हैविंग द रेडियस r की पावर 1 अपॉन n, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट्स भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल डिफरेंस या फिर आर्गुमेंट डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स आर 2 पाई ओवर n, ओके। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, इससे आप अगर इसको याद रखते हो तो इजीली आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो तेजी से, ठीक है ना।
सबसे पहले आपको इस ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज और आना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं आता है तो फिर कोई अच्छा बुक प्रिफर करो। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन, जेड की पावर, मान लो जेड की पावर 3 इक्वल टू 8, जेड की पावर 3 इक्वल टू 8। ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो 8 है इसको इस तरह से कन्वर्ट करो। 8 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 का मैग्नीट्यूड सिंपली 8 होगा और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि 8 किस पे लाइक करेगा, प्लस एक्स एक्सिस से। आर्गुमेंट से लेकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोई अच्छा बुक प्रिफर कर लो, क्योंकि अगर ये सब नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जेड की पावर 3 इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करो किसमें, पहला स्टेप क्या होगा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 8 इसका मैग्नीट्यूड है, e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 0। इसके बाद जेड की पावर 3 इक्वल टू क्या है, 8। क्या करना है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका थीटा है इसमें कितना ऐड करना है, 2k पाई, 2k पाई। तो e के पावर आयोटा 0 प्लस 2k पाई। वहां पे k क्या होगा, 0 1 n माइनस 1, यानी 0 1 n माइनस 1, यानी n कितना है 3, n कितना है 3, यानी 2 है। k इक्वल टू क्या है, 0 1 2। इसका मतलब जेड के पावर 3 इक्वल टू क्या है, 8 e के पावर आयोटा 0 प्लस 2 के पाई, आयोटा 0 प्लस 2 के पाई कितना होगा, 2k पाई। चलिए अब इसके थ्री रूट्स की बात करें। थर्ड स्टेप में क्या किया था हमने, ये जो पावर इधर n है वो उधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा, यानी जेड नॉट इक्वल टू 8 की पावर 1/3। जेड की पावर 3 है, उधर जाने पे 8 की पावर 1/3 हो गया। e की पावर आयोटा, पावर को पावर यानी डिवाइड जाएगा, 2k पाई ओवर 3, 2k पाई ओवर 3। समझ आया। अब जेड इक्वल टू कितना है, 8 के पावर 1/3 कितना होता है, 2। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 e के पावर आयोटा 2k पाई ओवर 2k पाई ओवर 3। अब k इक्वल टू 0 1 2 3 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। k इक्वल टू 0 1 2 3, तो z इक्वल टू, पहले अगर k इक्वल टू हमने 0 रखा तो z इक्वल टू क्या है, 2 e के पावर आयोटा 0, क्योंकि k इक्वल टू हमने 0 रखा, ठीक है। अब सेकंड थिंग, k इक्वल टू 1 रखा तो z इक्वल टू क्या है, 2 e के पावर आयोटा, k इक्वल टू 1 रखने 2 into 1 कितना हुआ, 2 पाई, 2 पाई ओवर 3। z इक्वल टू क्या है, 2 पाई आयोटा, अरे 2 e के पावर आयोटा 2 पाई ओवर 3। सेकंड थिंग, k इक्वल टू 2 रखो, तो k इक्वल टू 2 रखने कितना है, z इक्वल टू, इसको मान लो z0, इसको मान लो z1, इसको मान लो z2, क्योंकि रूट्स आपके अलग अलग है। z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू क्या है, e के पावर आयोटा, k इक्वल टू 2 रखोगे कितना आएगा, 4 पाई ओवर 3, 4 पाई ओवर 3 कितना आएगा, 4 पाई ओवर 3। और एक चीज करना चाहो तो 2 e के पावर आयोटा 4 पाई ओवर 3 को कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस पाई ओवर 3, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर
इसके बाद देखो हमने एक चीज बताया था, दो रूट्स के बीच डिफरेंस कितना होगा आर्गुमेंट का 2 पाई ओवर n। तो कैसे आप लोग हमने बताया डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट फार्मूले कितना लिखा गया था 2 पाई ओवर n। n की जगह कितना रखना है 3, क्योंकि पावर कितना है 3, तो कितना आएगा 2 पाई ओवर 3। और यहां से भी करके देख लो, इसके आर्गुमेंट कितना है 0, इसके आर्गुमेंट कितना है 2 पाई ओवर 3, इसका मतलब कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 पाई माइनस 2 पाई ओवर 3 माइनस 0 कितना है 2 पाई ओवर। ऐसा नहीं आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है 2 पाई ओवर n। और मैग्नीट्यूड सभी का देखो 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, दैट मींस उसका तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम 2 2 2। इसका मतलब किस पे लाई करेंगे सर्कल, साइन रूट्स किस पे लाई करेंगे सर्कल। चलिए इसको आर्गन के लिए ड्रा कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन, वन टू वाला 2 इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस कितना होगा 2। ये सबको पता है ये एक्सिस, ये आपका क्या है रियल एक्सिस। अब पहला जो रूट है इसका z0 कहां पे 2 e की पावर अल्टा 0 0 मतलब उसका x प्लस x एक्सिस से एंगल कितना है 0, तो यहां पे होगा रूट है ये z0 is equal to 2 e की पावर अल्टा 0। आफ्टर दैट सेकंड रूट 2 e की पावर अल्टा 2 पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3 मींस 120 डिग्री, तो 2 पाई ओवर 3 यहां से एंगल बनेगा और ये यहां पे होगा, ये कितना है 2 पाई ओवर 3 120 डिग्री, और यहां पे क्या आएगा z1। सिमिलरली e की पावर अल्टा 4 पाई ओवर 3 या फिर ऐसे भी सोच लो कि इसके बीच का एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर 3। फिर अगला जो रूट आएगा ये z1 और जो z2 आएगा उसके बीच का एंगल डिफरेंस कितना होगा 2 पाई ओवर 3। तो यहां से 2 पाई ओवर 3 एंगल पे यहां बनाना, ये होगा z2, ये कितना हुआ 2 पाई ओवर 3। टोटल यहां 2 पाई ओवर 3, यहां भी 2 पाई ओवर 3, टोटल कितना हुआ 4 पाई ओवर 3। 4 पाई ओवर 3 एंगल मतलब इसका टोटल कितना एंगल है 4 पाई ओवर 3, ठीक है। तो पहला एंगल कितना रहेगा 2 पाई ओवर 3, दूसरा कितना होगा कि इससे 2 पाई ओवर 3, टोटल कितना आ जाएगा 4 पाई ओवर 3। आया समझ में। इसके रूट से देखो सर्कल पे लाइज कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है 2, किसी दो रूट्स के बीच का एंगल क्या है 2 पाई ओवर 3। अब देखो सिमेट्रिकली प्लेस है, एक यहाँ पे एक ऐसे एक ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे अगर मिरर रखोगे तो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है ना। दैट मीन द ऑल रूट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हाउ मेनी रूट्स आर हैविंग रियल पार्ट्स नेगेटिव, कितने रूट्स के आपके रियल पार्ट्स नेगेटिव होंगे z1 और z2 के। The number of roots having real part negative is 2. ओके, इसको और एक तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्यू रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे उसके बाद से, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, z to the power 5 is equal to z to the power 5 is equal to 81 z to the power 4 is equal to 81 या z to the power 4 is equal to 81। इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इतना हम लोग लॉन्ग मेथड नहीं जाएंगे, ठीक है, सीधे डायरेक्ट हमको पता है मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो r की पावर 1/n हो जाएगा।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जेड नॉट कितना है इसमें, जेड नॉट इक्वल टू 81, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 81। ठीक है, तो 81 की पावर जो रूट्स आएंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 81 की पावर 1/4। अब 81 की पावर 1/4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/4, ये कितना आएगा 3। इसका मतलब जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 3, और सारे रूट्स के रेडियस कितने होंगे 3, यानी सारे रूट्स के मैग्नीट्यूड कितने होंगे 3। कितने रूट्स आएंगे इसमें, 4 रूट्स आएंगे। दो रूट्स के बीच का एंगल कितना होगा 2π/n। 2 रूट्स के बीच एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन 2 रूट्स कितना होगा 2π/n। तो 2π/n, तो 2π/n, तो n कितना है 4, तो 2π/4, ये इससे कटेंगे कितना आएगा π/4। इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो भी 4 रूट्स आएंगे, किसी भी 2 रूट्स के बीच, कंजुगेटिव 2 रूट्स के बीच एंगल कितना होगा π/2, π/2, π/2। कंजुगेटिव रूट्स मतलब एक के बाद एक। चलें इसको ड्रा कर लेते हैं, या फिर रूट्स वैसे ही निकाल सकते हो। ऑर्गन बेस पे ड्रा करते हैं इसको। z के पावर 4 इक्वल टू 81। चलिए इसमें r मैग्नीट्यूड कितना आया 3, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चलिए पहले वाले का एंगल कितना होगा, पहले वाले का एंगल कितना होगा, ये जो 81 है इसका एंगल, इसका आर्गुमेंट कितना होगा 0, आर्गुमेंट कितना होगा 0, क्योंकि ये प्लस एक्सिस पे है ना, प्लस एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होता है 0। तो पहला जो रूट होगा वो यहाँ अप्लाई करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा इसके बीच का एंगल कितना होगा π/2, तो π/2 यहाँ पे आएगा, और ये जो नया बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो ये आपका क्या होगा Z1, ये आपका क्या होगा Z0। नेक्स्ट अब इसके बीच का एंगल कितना होगा π/2, तो एक रूट आपका यहाँ पे बनेगा जैसे Z2, और एक रूट यहाँ से फिर π/2, कितना आएगा Z3। ठीक है, मैग्नीट्यूड सभी का सेम है 3 3 3, और वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इस पे लाई कर रहे हो सर्कल। सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक रूट कितना होगा Z0 इक्वल टू कितना होगा 3, Z1 इक्वल टू कितना होगा, Z1 इक्वल टू कितना होगा 3, और यहाँ पे क्या है इमेजिनरी एक्सिस कैसे लिख सकते हैं इसको 3 आएगा। Z2 इक्वल टू क्या हुआ, इधर रखा है तो इधर पे क्या होता है -3। Z4 इक्वल टू क्या हुआ -3i, -3i। क्लियर है, और देखो सिमेट्रिकल प्लेन है, एक Z1 यहाँ पे, Z4 यहाँ पे, Z3 यहाँ पे, Z2 यहाँ पे, Z0 यहाँ पे, एक दूसरे क्या है वो सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस Z1 Z3। क्लियर हुआ, तो ये बहुत ही इजी आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद nth रूट का आप यूनिटी बताया जाएगा, और nth रूट का यूनिटी बताने के बाद आपको और तेजी से कर सकते हो। ठीक है ना।